हेलो एंड वेलकम टू इजी लर्निंग स्मार्ट लर्निंग। आज हम एक ऐसा टॉपिक स्टार्ट करने जा रहे हैं जिसका नाम है ऑपरेटिंग सिस्टम। ये जो टॉपिक है ये एक इतना बड़ा सब्जेक्ट है जो आपके ग्रेजुएशन में, पोस्ट ग्रेजुएशन में और यहाँ तक कि पीजी करने के बाद में अगर आप एमफिल कर रहे हैं या फिर आप पीएचडी कर रहे हैं तो इसमें बहुत सारे टॉपिक्स भी निकलते हैं। ऑपरेटिंग सिस्टम एक ऐसा टॉपिक है, एक ऐसा सब्जेक्ट है जो आपका नेट तक पीछा नहीं छोड़ता। नेट हो या गेट हो, आप कोई सा भी एग्ज़ाम दे रहे हो, आपको इसकी ज़रूरत पड़ने वाली है। जहाँ तक मेरा मानना है, अगर आपको इस सब्जेक्ट में मास्टर करना है तो आप अगर इसके बेसिक 5 फंक्शंस को समझ लें जो मैंने यहाँ पे लिस्ट आउट किए हैं, तो ये इसका कंप्लीट एक सिलेबस है। इस सिलेबस के बेसिस पे मैं आपको आज ये बताने वाला हूँ कि हम इस कोर्स को किस तरीके से कंप्लीट करने वाले हैं। तो आज के लेक्चर में मैं आपको केवल इतना ही बताऊँगा कि आप चाहे ग्रेजुएशन से हों, पोस्ट ग्रेजुएशन से हों या किसी भी, आप चाहे बीई कर रहे हो, बीटेक कर रहे हो, एमटेक कर रहे हो, अगर आपको ऑपरेटिंग सिस्टम पढ़ना है तो आप ये समझिए कि मैंने भी ग्रेजुएशन किया है, पोस्ट ग्रेजुएशन किया है, एमफिल कंप्यूटर साइंस मेरा है, पीएचडी मेरी चल रही है और हर वक्त मुझे ऑपरेटिंग सिस्टम के कंसेप्ट की ज़रूरत पड़ती है। ये ऑपरेटिंग सिस्टम एक ऐसा, आप इसको ऐसा गवर्नमेंट समझिए, मैं एक सिर्फ इंट्रोडक्शन दे रहा हूँ इसका, एक ऐसा गवर्नमेंट समझिए जो आपके पूरे कंप्यूटर सिस्टम को चलाती है। एक ऐसी सरकार है जो आपकी जो सिस्टम है उसको पूरा कंट्रोल रखती है हर चीज़ पे। तो इसके जो 5 बेसिक फंक्शंस हैं, यही इसका सिलेबस है। इसमें आप इसका सीक्वेंस किसी भी तरीके से बना सकते हैं, लेकिन सबसे पहला जो सीक्वेंस है उसमें आपको प्रोसेस या प्रोसेसर मैनेजमेंट या सीपीयू मैनेजमेंट, तीनों नाम से आप इसको बोल सकते हैं इस मैनेजमेंट को। तो ये 5 बेसिक फंक्शंस मैंने यहाँ पे लिस्ट आउट किए हुए हैं, जिसमें सबसे पहला है प्रोसेसर मैनेजमेंट, दूसरा है इनपुट आउटपुट डिवाइस मैनेजमेंट, तीसरा है मेमोरी मैनेजमेंट, फोर्थ है इसकी सिक्योरिटी, लास्ट इसकी थी फाइल मैनेजमेंट। अगर इन 5 पॉइंट्स को आपने अच्छे से समझ लिया तो आपके जितने भी टाइप के क्वेश्चंस आते हैं ये सारी चीज़ें आपसे बहुत आसानी से बनने लगेंगी। फर्दर इसको मैं अब आगे 8 डिफरेंट टॉपिक्स में डिवाइड करूँगा ताकि आप इस सब्जेक्ट पे अच्छी तरीके से रूल कर सकें, आप इसको अच्छी तरीके से समझ सकें। ओके, सो ये हमारे 8 ऐसे टॉपिक्स हैं जिसको हम आने वाले लेक्चर्स में कवर अप करेंगे। तो सबसे पहले हम देखेंगे फंक्शंस ऑफ द ऑपरेटिंग सिस्टम। इस फंक्शंस ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम में आपका इसका बेसिक इंट्रोडक्शन कवर हो जाएगा, जिसमें आप सारे ऑपरेटिंग सिस्टम क्या करता है, इसमें जो सिस्टम कॉल्स वगैरह होती हैं, क्या क्या चीज़ें आपको पढ़नी है, टाइप्स ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम है, बैच ऑपरेटिंग सिस्टम है, रियल टाइम है, जितने भी टॉपिक्स हैं सारे इसमें कवर हो जाएंगे। फिर हम प्रोसेस शेड्यूलिंग में आएंगे तो इसमें जितने टाइप की शेड्यूलिंग एल्गोरिथम्स होते हैं वो सारे इसमें कवर होंगे। प्रोसेस सिंक्रोनाइजेशन एक काफ़ी अच्छा इंटरेस्टिंग टॉपिक है, ये भी हम इसमें कवर करेंगे। फिर आता है आपका लॉक, डेड लॉक्स और थ्रेड्स, तो इन सब के बारे में हम इस पर चर्चा करेंगे। मेमोरी मैनेजमेंट में हम प्राइमरी मेमोरी, सेकेंडरी मेमोरी के बारे में डिस्कस करेंगे। फाइल मैनेजमेंट में फाइल का कैसे क्रिएशन होता है, कैसे फाइल सेव होती है, और जो हम ऑपरेटिंग सिस्टम में जो डेटा जो प्रोसेस होता है उसकी सिक्योरिटी के बारे में डिस्कशन करेंगे। डिस्क शेड्यूलिंग मतलब जो प्रोसेस हो रही है, डिस्क किस तरीके से शेड्यूल किया जा रहा है, प्रोसेस उसमें कैसे बन रही है, ये सारी जो चर्चा है हमारी डिस्क शेड्यूलिंग में होगी। एंड द लास्ट थिंग इज़, एक हम केस स्टडी करेंगे। केस स्टडी का मतलब क्या होता है कि हम एक ऑपरेटिंग सिस्टम उठाएंगे, आप चाहें तो यूनिक्स ले लें या तो लाइनक्स ले लें, आपको जो भी पसंद हो, आपको जो भी ऑपरेटिंग सिस्टम आता हो, तो आप साथ साथ इस ऑपरेटिंग सिस्टम का भी, आप चाहे कैली लाइनक्स उठा लें या फिर आप उबंटू उठा लें या फिर आप कोई भी एक ऐसा ऑपरेटिंग सिस्टम लेने के बाद में क्या करिए, कुछ बेसिक जो कमांड्स होते हैं जैसे फाइल का क्रिएशन हो गया, यूज़र कंट्रोल हो गए, यूज़र मैनेजमेंट हो गए, ये सारी चीज़ों को आप सीखते रहिए साथ ही साथ इस सब्जेक्ट को पढ़ते पढ़ते, तो आपकी केस स्टडी जो है बहुत आसान हो जाएगी, ताकि मैं आप लोगों को बहुत अच्छी तरीके से समझा सकूँ कि आखिर ऑपरेटिंग सिस्टम को इतनी आसानी के साथ कैसे कवर अप किया जा सकता है। तो पेशेंस के साथ में आप इस सब्जेक्ट को पढ़िए। मैं नहीं जानता कि आने वाले टाइम में कितने लेक्चर्स ऑपरेटिंग सिस्टम के बनेंगे, बट इतना ज़रूर आपसे प्रॉमिस करता हूँ कि ईच एंड एवरी टॉपिक विल बी कवर्ड विद इन वेरी फ्यू डेज एंड वेरी फ्यू लेक्चर्स। आप चाहें तो सारे मर्ज करके डाउनलोड करिए, आपको जो चीज़ आती है उसे स्किप करिए, और मैं आपसे यही कहूँगा कि ऑल द बेस्ट। ये चल रहा है अभी 2020, हम चाहते हैं कि इस बार ऑपरेटिंग सिस्टम का मैं एक ऐसा नोट्स आपको बना के दूँ जो कई सालों तक ये चीज़ जो है सभी के लिए यूज़फुल रहे, और हिंदी एक्सप्लेनेशन रहेगा इन सभी चीज़ों में। मैं कोशिश करूँगा कि इंग्लिश वाले लोगों के लिए सबटाइटल भी अवेलेबल करा सकूँ, बट वो चीज़ बाद में हो पाएगी क्योंकि लेक्चर्स बनाने का काम जो है वो चलता रहेगा। तो प्लीज़ आप अगर इस लेक्चर्स के साथ जुड़ना चाहते हैं तो हमारे चैनल के लिए सब्सक्राइबर्स प्लीज़ आप बताइए एक दूसरों को कि मैं किस तरीके से आप लोगों के लिए लेक्चर्स लेके आ रहा हूँ, ताकि फिर मुझे भी एक इंटरेस्ट मिले
और आप लोगों के लिए मैं लेक्चर्स बनाता रहूँ। तो आने वाले लेक्चर से आप डिसाइड कर सकेंगे 1-2 लेक्चर्स के बाद में ही कि हम किस तरीके से इन 8 चैप्टर्स को कंप्लीट करेंगे और सभी चैप्टर्स के जितने भी पिछले क्वेश्चंस आए हैं, चाहे वो गेट के हों या यूजीसी नेट के हों या आपके ग्रेजुएशन या पोस्ट ग्रेजुएशन लेवल के हों, उन्हें भी मैं डिस्कस करूँगा और आपको कंप्यूटर के प्रेजेंटेशंस भी दिखाऊँगा और लाइव सॉल्यूशन भी आपको मिलेगा। ये सारी चीज़ें आपको इस कोर्स में मिलेगा। तो थैंक यू वेरी मच। आने वाले लेक्चर में मिलते हैं ऑपरेटिंग सिस्टम के हमारे फर्स्ट टॉपिक के साथ, जिसमें हम सीखेंगे फंक्शंस ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम। थैंक यू वेरी मच। सी यू ऑन द नेक्स्ट लेक्चर।